Another day, another controversy in Indian YouTube space. This time it involves three big names Ranveer Alawadia, Samir Raina, and Apurva Makhija. A joke made on Samir Raina show India's Got Laid has now escalated into a full blown controversy, with legal complaints being filed. But what really happened? And is cancel culture going too far? Or is this justified? Let's break it all down. Hey listeners, welcome back to my video. Incident centers around an episode of समय रहना shows India's Got Latent. ये एक टैलेंट बेस्ड कॉमेडी शो है जिसमें थोड़ा एजी ह्यूमर होता है where they invite popular social media fames as panel members. Likewise, इस वीडियो के लिए रणवीर अलावादिया popularly known as Beer Biceps और पूरा मखीजा The Rebel Kid and आशीष चंचलानी को एज अ गेस्ट बुलाया गया था. But there were few comments by the guest which was not appreciated by the audience. And soon the clip started going viral for all the wrong reasons. सबसे पहले बात करते हैं रणवीर अलावादिया की तो उन्होंने एक बहुत ही बिजार और इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछा. Father, watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत. or would you join in once and stop it forever? Join in what the भाई साहब ये सारे ये क्वेश्चन सुनते ही पूरे पैनल का रिएक्शन ऑकवर्ड हो गया. समय रैना भी सरप्राइज लग रहे थे और ऑडियंस को ये क्वेश्चन ज्यादा ही डिस्टर्बिंग लगा. इसके अलावा पूर्वा मखीजा जो कि रिबल किड और कलेशी औरत के नाम से जानी जाती है, उन्होंने भी एक कंटेस्टेंट को एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया. देखिए निकलने के जैसे ही ये क्लिप्स वायरल हुई, सोशल मीडिया पे एक डिवाइडेड रिएक्शन देखने को मिला. कुछ लोगों का कहना था कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है और एजी कॉमेडी में ऐसे जोक्स कॉमन होते हैं. दूसरी तरफ काफी लोगों का मानना था कि कॉमेडी और इनसेंसिटिविटी के बीच एक फाइन लाइन होती है और ये वो उसको क्रॉस कर रहे हैं. टू द आउटरीच ऑफ दिस, ट्विटर पे काफ़ी टाइम से रणवीर एंड समय के ऊपर हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं लाइक बैन इंडियाज गॉट लेटेंट, हैशटैग रणवीर अलावादिया एक्सपोज और बहुत सारे कमेंट्स जैसे दिस इज़ नॉट कॉमेडी और व्हाट नॉनसेंस इज दिस. ये सब कमेंट्स काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं. अब देखो ये वैलिड भी है, सबकी एक लिमिट होती है और कॉमेडी के नाम पे आप कुछ भी नहीं दिखा सकते. अगर आप कॉमेडी के नाम पे अपने ऑडियंस को ऐसे इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखा रहे हो तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज़ नहीं है? क्योंकि अगर इतनी ही फ्रीडम ऑफ स्पीच होती तो पास्ट में भी हमने देखा है कि स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और तन्मय भट्ट को अपने जोक्स के ऊपर जेल भेजा गया है. तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? और ऑनेस्टली फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी बोल दो. कॉमेडी का एक लिमिट होना चाहिए, एक हेल्दी बैलेंस जो ऑडियंस को ऑफेंड भी ना करे और ह्यूमर भी बना रहे. लेकिन अब बात सिर्फ ट्रोलिंग तक नहीं रह गई, लीगल एक्शन भी स्टार्ट हो चुके हैं. मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र वुमेन कमीशन में कंप्लेन फाइल हो चुकी है जिसमें इनके ऊपर अब्यूजिव लैंग्वेज और वल्गर कमेंट पास करने का इल्ज़ाम लगाया गया है. अब ये एक और बड़ा डिबेट है. कई लोग इसे जस्टिफाइड कंप्लेन मान रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि ऐसे जोक्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्टेबल नहीं होने चाहिए. दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हर एक ऑफेंसिव जोक के लिए लीगल एक्शन लेना भी ओवर रिएक्शन हो सकता है. ये आर्ग्यूमेंट भी दिया जा रहा है कि अगर एक मिस्टेक के लिए डायरेक्टली लीगल कंप्लेंट्स हो जाए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इम्पैक्ट हो सकता है. लेकिन दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि पब्लिक फिगर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए. लाइक इट इज सेड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अभी रिसेंटली ही रणवीर अहलूवालिया को अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के थ्रू एक अवार्ड मिला था. एंड अगर वो सोशल मीडिया पे आके ऐसे ही कमेंट पास करेंगे तो वो इस अवार्ड की डिग्निटी को भी हार्म करेगी. लेकिन ये भी सोचना ज़रूरी है, क्या ये ब्लेमिंग और लीगल एक्शन जितना बड़ा मैटर है, ये तो एक सिली, क्रिंज और इनसेंसिटिव मोमेंट था.
बट क्या इसका सॉल्यूशन ये है कि डायरेक्ट शो को बैन कर दिया जाए या क्रिमिनल केसेस कर दिया जाए? ये भी सोचने की बात है। तो इनिशियली रणवीर और समय की तरफ से कोई डायरेक्ट अपॉलजी नहीं आई थी। रणवीर ने कमेंट डिसेबल कर दिया था और समय ने एक सरकास्टिक ट्वीट डाला जो और भी लोगों को ऑफेंड कर गया। बैकलैश बढ़ने के बाद रणवीर ने फाइनली एक अपॉलजी वीडियो पोस्ट करी है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and रही बात अपूर्वा की, तो उसने अभी कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं दिया है, लेकिन इनिशियली जैसे कुछ क्लिप्स वायरल हो रही थी तो फैंस ने ये एनालाइज किया कि अब अपूर्वा ने जो कमेंट दिया है वो सिर्फ एक रिएक्शन था। जो कंटेस्टेंट वहाँ पे आया था वो डायरेक्टली अपूर्वा को टारगेट करते हुए काफ़ी कमेंट कर रहा था, जिसका रिस्पॉन्स देते हुए अपूर्वा ने वो स्टेटमेंट कहा। इन सब पे फैंस का काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियन है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर ओपनली एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया जाता तो कंट्रोवर्सी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती थी। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि अपॉलजी देने का प्रेशर सिर्फ आउटरीच की वजह से नहीं होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या एक बेटर डैमेज कंट्रोल अप्रोच लिया जा सकता था? अगर देखा जाए तो ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक जोक के ऊपर नहीं बल्कि लार्जर डिबेट है कॉमेडी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंसरशिप के बीच में। कुछ लोग मानते हैं कि ये ओवर रिएक्शन है और कुछ लोग इसे जस्टिफाइड आउटरीच कहते हैं। एक कॉमन ओपिनियन ये भी है कि कॉमेडी का एक लिमिट होता है। कॉमेडी का मतलब सिर्फ शॉक वैल्यू नहीं होता, और अगर कोई जोक्स पब्लिकली ज़्यादा लोगों को ऑफेंड कर रही है तो उसको आप रिकंसिडर कर सकते हो। एक और आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर स्टैंड अप कॉमेडियंस पे सेंसरशिप लगाई जा रही है तो फिर यूट्यूब शोज़ के लिए अलग स्टैंडर्ड्स क्यों? लेकिन आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये बैकलैश जस्टिफाइड है? कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। And for more such updates, please like and subscribe my channel. See you in the next one. Thank you for watching the video.